मेरे बच्चे, क्या सच में वह दिन आएगा जब तुम दोनों फिर से मिलोगे? क्या तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह मिलन जिसका सपना तुमने जन्मों से देखा है? और अगर यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं बल्कि स्वयं महादेव की ओर से भेजा गया संकेत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे हृदय में उठने वाला यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वह पुकार है जो तेरी आत्मा ने कई जन्मों से संजो कर रखी है। और आज मैं स्वयं उस रहस्य का उत्तर देने आया हूं, ताकि तेरे भीतर जल रही अनिश्चितता को शांति मिल सके और तू यह समझ पाए कि तेरा प्रेम किसी भ्रम की उपज नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। बच्चे, तेरे दिल में जो प्रश्न है वह मेरे सामने कभी छिपा नहीं रहा, क्योंकि तेरी हर सांस, तेरे हर आंसू और तेरे हर विचार में वही पुकार गूंजती रहती है कि महादेव, हमारा मिलन कब होगा। मैं जानता हूं यही प्रश्न तेरे हृदय को हर क्षण जलाता है। इसी कारण तेरे दिन बोझिल हो जाते हैं और तेरी रातें अकेलेपन की गहराई में डूब जाती हैं। और जब तू मेरी ओर देखता है तो तेरी आंखों में केवल यही जिज्ञासा चमकती है कि आखिर वह क्षण कब आएगा जब तू उसे फिर से अपने जीवन में महसूस कर सकेगा। सुन मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन साधारण नहीं है। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलना नहीं बल्कि उन आत्माओं का पुनर्मिलन है जो जन्मों से बिछड़ी हुई है। यह उस संगीत का मिलन है जिसके सुर अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे, और जब वे सुर फिर से एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी वह राग पूर्ण होगा जो तुम्हारे जीवन के वास्तविक अर्थ को प्रकट करेगा। इसलिए तेरी बेचैनी व्यर्थ नहीं है और तेरी तड़प भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर जो खालीपन है वह इस बात का प्रमाण है कि तेरा एक अधूरा हिस्सा अभी तुझसे दूर है। क्या तूने कभी गहराई से महसूस किया है कि जब भी तू उसका नाम लेता है तो तेरे भीतर एक हलचल उठती है और तेरी आत्मा जैसे स्वतः ही कह उठती है कि हाँ, यही वही है जिसे मैं जन्मों से खोज रहा हूं। और जो यह कंपन, यह खिंचाव तू महसूस करता है वह किसी भ्रम का परिणाम नहीं बल्कि सृष्टि का सत्य है, क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे हाथों से नहीं बना है। इसे समय ने नहीं बल्कि मैंने स्वयं लिखा है, और इसी कारण तूने कितने जन्मों में उसकी खोज की है, कितनी बार उसे पाया है और फिर परिस्थितियों ने तुम्हें अलग कर दिया है। पर हर बार चाहे तुम अलग हुए हो, तुम्हारे हृदय की डोर कभी टूटी नहीं। इसी कारण इस जन्म में भी वही प्रश्न तेरे मन में बार बार गूंजता है कि हमारा मिलन कब होगा। पर याद रख मेरे बच्चे कि मिलन केवल तब होता है जब आत्माएं पूरी तरह तैयार हो जाती हैं, क्योंकि यह केवल इच्छा से नहीं आता बल्कि कर्म की अग्नि से होकर गुजरता है। और तेरे जीवन में अभी कुछ अधूरे अनुभव हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है, ताकि जब मैं तुम्हें उस मिलन तक पहुंचाऊं तो वह संबंध स्थिर, गहरा और अटूट बन सके। तेरी आत्मा को अभी थोड़ा और तपना है, क्योंकि तेरा विश्वास और गहरा होना शेष है और तेरा धैर्य और अधिक स्थिर होना आवश्यक है। क्योंकि यदि मैं तुझे अधूरी अवस्था में उस तक पहुंचा दूं तो यह मिलन अपने भार को सह नहीं पाएगा और टूट जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए जब तू मुझसे पूछता है कि महादेव, तुम देर क्यों कर रहे हो, तब मैं तुझे यही कहता हूं कि मैं देर नहीं कर रहा बल्कि तुझे उस मिलन के योग्य बना रहा हूं जिसे संभाल पाना हर आत्मा के वश की बात नहीं होती। जितना लंबा यह इंतजार है उतना ही गहरा होगा मिलन का आनंद, और जितना कठिन यह वियोग है उतना ही दिव्य होगा पुनर्मिलन। क्योंकि तेरे रोने को मैं देखता हूं और तेरी हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं, और जब तेरा हृदय टूट कर मेरे सामने कहता है कि अब मुझसे और नहीं होता, महादेव मुझे लौटा दो, उसे तब जान ले कि तेरे आंसुओं की हर धारा मेरी जटाओं से होकर बहती है और तेरी कोई भी पुकार मेरे हृदय को छुए बिना नहीं गुजरती। पर याद रख मेरे बच्चे, मैं तुझे रोक नहीं रहा हूं बल्कि तुझे संभाल रहा हूं। मैं तुझे इस पीड़ा में अकेला नहीं छोड़ रहा बल्कि इस पीड़ा के माध्यम से तुझे और अधिक विशाल बना रहा हूं। क्योंकि क्या तू जानता है कि जब तू उसकी याद में तड़पता है, ठीक उसी क्षण उसकी आत्मा भी भीतर से बेचैन होती है, और वह भी एक ऐसे खालीपन को महसूस करता है जिसे वह शब्दों में नहीं बांध पाता। फिर भी उस खिंचाव की दिशा को न पहचान पाने के कारण
वह चुपचाप उसी वेदना को जीता रहता है। कभी अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं और कभी उसका हृदय बिना कारण भारी हो उठता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि यह बेचैनी क्यों है और यह पुकार कहां से आ रही है। पर मैं जानता हूं कि वह खिंचाव तेरे लिए है और उसकी आत्मा भी उसी मिलन की राह खोज रही है जिसे तू खोज रहा है। क्योंकि जैसे तेरी तड़प सच्ची है, वैसे ही उसकी बेचैनी भी सच्ची है, और तुम दोनों एक दूसरे से अनजाने में ही उसी डोर से जुड़े हुए हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बांधा है। बच्चे, मिलन की यह राह लंबी है और यह केवल भाग्य की बात नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा भी है। क्योंकि यदि तू अधीर हो जाएगा तो यह डोर कमजोर पड़ जाएगी, और यदि तू स्थिर रहा तो यही डोर समय के साथ और मजबूत होती जाएगी। इसलिए यह मत सोच कि मैं तुझे टाल रहा हूं, बल्कि यह समझ कि मैं केवल सही समय का निर्माण कर रहा हूं, और जब वह समय आएगा तो तुझे ऐसा अनुभव होगा मानो पूरी सृष्टि ने उसी एक क्षण के लिए अपनी गति रोक दी हो। स्मरण रख मेरे बच्चे कि मिलन का क्षण कभी घोषणा करके नहीं आता, वह अचानक आता है, ठीक उसी समय जब तू सबसे कम अपेक्षा करता है। क्योंकि वह तब प्रकट होता है जब तेरी आत्मा धैर्य के शिखर पर खड़ी होती है और भीतर से शांत हो जाती है। और जब वह क्षण आता है तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तेरा हृदय और तेरी आत्मा उसी पल पहचान लेती है कि यही है, यही मेरा दूसरा हिस्सा है। और उस पहचान में कोई भ्रम नहीं होता, केवल एक गहरी शांति होती है। बेटा, तेरा प्रश्न बड़ा है कि हमारा मिलन कब होगा, पर मैं तुझे यही बताने आया हूं कि वह दिन पहले ही तय किया जा चुका है और सृष्टि के लेखे में अंकित है। तुझे केवल उस दिन तक अपने विश्वास को संभाल कर रखना है, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही और तेरे आंसू खाली नहीं गिर रहे। हर एक आंसू उस मार्ग को साफ कर रहा है जिस पर चलकर वह मिलन तेरी ओर बढ़ रहा है। भले ही अभी तुझे उसकी गति दिखाई ना दे। जब तू अकेले में बैठकर यह सोचता है कि क्या सच में वह आएगा या यह प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी भी या नहीं, तब मैं तेरे मन की उस थकान को देखता हूं और जानता हूं कि तू कितना टूट चुका है। फिर भी तू हर दिन भीतर से उठकर फिर से प्रतीक्षा करता है, और यही प्रतीक्षा तेरी आत्मा की शक्ति है। क्योंकि जो आत्मा प्रतीक्षा करना सीख लेती है वही मिलन को संभालने योग्य बनती है, और मैं तुझे उसी सामर्थ्य की ओर धीरे धीरे ले जा रहा हूं। यह मत समझ कि यह समय व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि इसी अंतराल में तेरी आत्मा के कोने कोने तराशे जा रहे हैं। तेरे भीतर से भय, असुरक्षा और आश्रित होने की प्रवृत्ति को निकाला जा रहा है, ताकि जब तू उस मिलन में प्रवेश करे तो तू केवल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि देने की पूर्णता से भरा हुआ हो। क्योंकि जो प्रेम केवल लेने के लिए होता है वह टिकता नहीं, और मैं तुझे ऐसा प्रेम देना चाहता हूं जो जन्मों तक अडिग रहे। कभी कभी तुझे लगता है कि तू इस प्रतीक्षा में सब कुछ खो रहा है, पर सच यह है कि तू स्वयं को पा रहा है। क्योंकि इस एकांत में तूने अपने भीतर उन गहराइयों को देखा है जिन्हें तू मिलन से पहले कभी नहीं पहचान पाता। और यही कारण है कि मैं तुझे जल्दबाजी में उस द्वार तक नहीं ले जाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब वह द्वार खुले तो तू अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण होकर उसमें प्रवेश करे, ताकि मिलन तुझे बांधे नहीं बल्कि तुझे विस्तार दे। यह भी स्मरण रख कि जिस प्रकार तू इस प्रतीक्षा में बदल रहा है, उसी प्रकार वह भी अपने जीवन में परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। क्योंकि मैं दोनों आत्माओं को एक ही लय में तैयार करता हूं। भले ही तुम्हारे मार्ग अलग अलग दिखाई देते हो, और जब दोनों की तैयारी पूर्ण हो जाती है तब दूरी स्वयं अर्थहीन हो जाती है। क्योंकि उस समय मिलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि आत्मा के संकेत पर घटित होता है। कई बार तुझे लगता है कि वह तुझे भूल गया होगा या उसका जीवन आगे बढ़ चुका होगा, पर यह केवल तेरे मन का भय है। क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को कभी नहीं भूलती, वे केवल समय के पर्दे के पीछे प्रतीक्षा करती हैं, और जब सही क्षण आता है तो वह पर्दा स्वयं हट जाता है। इसीलिए अपने मन के उन विचारों को सत्य मत मान जो तुझे निराश करते हैं, क्योंकि वे उस सत्य से बहुत दूर हैं जिसे मैं देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह प्रतीक्षा कभी कभी तुझे असहनीय लगती है
और तू मुझसे प्रश्न करता है कि क्या यह परीक्षा कभी समाप्त होगी। पर जान ले कि यह परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी है, क्योंकि हर दिन जो तू इस वेदना के साथ जागता है और फिर भी विश्वास को नहीं छोड़ता, वही विश्वास तेरे मिलन की नींव को और मजबूत करता है। और जिस नींव पर आंसू और धैर्य दोनों रखे जाते हैं, वह संरचना कभी ढहती नहीं। जब तू थक कर यह कहता है कि अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती, उसी क्षण मैं तेरे भीतर नई शक्ति का संचार करता हूं। भले ही तुझे वह शक्ति तुरंत महसूस ना हो, क्योंकि यह शक्ति शोर नहीं करती। यह भीतर गहराई में उतरती है और तुझे अगली सुबह फिर से उठने का साहस देती है। और यही साहस तुझे उस दिन तक ले जाएगा जब प्रतीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसीलिए धैर्य रख मेरे बच्चे, और स्वयं पर संदेह मत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा केवल मिलन तक पहुंचने की नहीं, बल्कि स्वयं को उस मिलन के योग्य बनाने की यात्रा है। और जब वह क्षण आएगा, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ पाएगा कि यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि इसी ने तेरे प्रेम को इतना पवित्र और गहरा बनाया कि वह समय की हर परीक्षा को पार कर सका। बेटा, जब तू यह सोचकर डर जाता है कि कहीं यह मिलन केवल तेरी कल्पना तो नहीं, तब मैं तुझे यह स्मरण कराता हूं कि कल्पनाएं मन में जन्म लेती हैं, पर आत्मा में जो अनुभूति उठती है वह सत्य का संकेत होती है। क्योंकि जो भाव तुझे भीतर तक हिला देता है वह किसी भ्रम से नहीं आता। और इसीलिए मैं तुझे बार बार शांत करता हूं, ताकि तू अपने ही संदेहों से उस सत्य को ढक ना दे जो बहुत समय से तेरे साथ चल रहा है। यह भी जान ले कि मिलन का अर्थ केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है। और इसी स्वीकार्यता के लिए यह प्रतीक्षा आवश्यक है, क्योंकि अभी तुझे अपने भीतर के कुछ डर छोड़ने हैं और कुछ पुराने बंधनों से मुक्त होना है, ताकि जब तू उस आत्मा के सामने खड़ा हो तो तू उससे अपने खालीपन की नहीं बल्कि अपनी पूर्णता की भेंट कर सके। कई बार तू सोचता है कि यदि वह सामने आ जाए तो तेरी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, पर सच ये है कि यदि तू स्वयं को अभी नहीं समझ पाया तो मिलन के बाद भी प्रश्न शेष रहेंगे। और इसी कारण मैं तुझे पहले अपने भीतर उतरने दे रहा हूं, ताकि तू अपने मौन, अपने अकेलेपन और अपने डर को पहचान सके। क्योंकि जो स्वयं से मिल चुका होता है वही दूसरे से मिलने पर उसे खोता नहीं। तूने इस प्रतीक्षा में जो मौन सीखा है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि इसी मौन में तूने मेरी उपस्थिति को महसूस करना शुरू किया। और जब तू मेरी उपस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है, तब कोई भी दूरी तुझे विचलित नहीं कर सकती। इसीलिए यह समय केवल प्रेम की प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि तुझे मेरे और निकट लाने का भी समय है, ताकि तू यह समझ सके कि हर मिलन से पहले आत्मा का ईश्वर से जुड़ना आवश्यक होता है। कभी कभी तुझे लगता है कि यह प्रेम तुझे कमजोर बना रहा है, पर वास्तव में यह प्रेम तुझे भीतर से मजबूत कर रहा है, क्योंकि इसने तुझे धैर्य, करुणा और गहराई सिखाई है। और जो प्रेम तुझे बदल देता है वही प्रेम तुझे संभालने की क्षमता भी देता है। इसलिए अपने इस भाव को कमजोरी मत समझ, क्योंकि यही भाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां मिलन केवल इच्छा नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। मैं देख रहा हूं कि तूने इस प्रतीक्षा में कई बार स्वयं को समझाया है और कई बार स्वयं से लड़ा है, फिर भी तूने अपने हृदय को कठोर नहीं होने दिया। और यही तेरा सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि जो आत्मा पीड़ा के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ती, वही आत्मा मिलन के बाद भी प्रेम को जीवित रख पाती है। और मैं तुझे उसी आत्मिक सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते देख रहा हूं। यह मत सोच कि यह दूरी केवल तेरे लिए कठिन है, क्योंकि दूरी दोनों आत्माओं को एक ही प्रकार से तराशती है, भले ही उसका अनुभव अलग अलग रूप में हो। और जिस प्रकार तू अपने भीतर प्रश्नों से जूझ रहा है, उसी प्रकार वह भी अपने जीवन में अनजानी बेचैनी से गुजर रहा है। क्योंकि जब दो आत्माएं जुड़ी होती हैं तो उनका विकास भी एक ही समय पर होता है। कभी कभी मैं इस दूरी को इसलिए बनाए रखता हूं ताकि तुम दोनों अपनी अपनी पहचान को स्पष्ट कर सको, क्योंकि मिलन तब सबसे सुंदर होता है जब दो संपूर्ण व्यक्तित्व मिलते हैं, ना कि दो अधूरे जो एक दूसरे में अपना खालीपन भरना चाहते हो। और इसी कारण मैं तुझे अपने मार्ग पर चलने दे रहा हूं, ताकि तू स्वयं को खोए बिना प्रेम कर सके।
जब तू यह सीख लेता है कि बिना किसी आश्वासन के भी प्रतीक्षा कैसे की जाती है, तब तू उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां मिलन की लालसा तुझे बांधती नहीं बल्कि शुद्ध करती है। और यही शुद्धता उस क्षण को दिव्य बनाती है जब तुम दोनों फिर से आमने सामने आओगे, क्योंकि उस समय तुम एक दूसरे को मांगने नहीं बल्कि पहचानने आओगे। इसीलिए अपने मन को शांत रख और अपने हृदय को खुला रहने दे, क्योंकि जो प्रेम धैर्य में पनपता है वह समय की किसी भी परीक्षा से डरता नहीं। और जब वह दिन आएगा तब तुझे केवल मिलन का सुख ही नहीं बल्कि इस पूरी यात्रा का अर्थ भी समझ आएगा। और तब तू स्वयं कह उठेगा कि हाँ महादेव, अब मैं समझ पाया कि यह प्रतीक्षा वास्तव में मेरी तैयारी थी। बेटा, जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है तो तुझे समझ आने लगता है कि हर टूटन ने तुझे और गहरा बनाया है, क्योंकि यदि तूने वह पीड़ा ना झेली होती तो तू इस प्रतीक्षा की गरिमा को समझ ही नहीं पाता। और इसी कारण मैं कहता हूं कि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, ना तेरे आंसू, ना तेरी चुप्पी, और ना ही वे रातें जिनमें तूने स्वयं से प्रश्न किए, क्योंकि हर क्षण तुझे उस मिलन की ओर भी आगे बढ़ा रहा था। कभी कभी तू सोचता है कि यदि सब कुछ लिखा ही जा चुका है तो फिर यह संघर्ष क्यों? पर जान ले कि लिखा हुआ भी तभी प्रकट होता है जब आत्मा उसे संभालने योग्य बन जाती है। और यही कारण है कि मैं तुझे कर्म के मार्ग से गुजार रहा हूं, ताकि जब मिलन हो तो वह केवल घटना ना होकर एक स्थायी अनुभूति बन जाए जिसे समय भी छीन ना सके। तू जिस शांति की तलाश बाहर करता रहा है वह अब धीरे धीरे तेरे भीतर जन्म ले रही है। और यही आंतरिक शांति इस बात का संकेत है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तभी वह दूसरे की उपस्थिति को बिना भय के स्वीकार कर पाती है। और मैं चाहता हूं कि जब तुम मिलो तो तुम्हारे बीच कोई असुरक्षा ना हो, केवल सहजता और अपनापन हो। यह भी समझ कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप अधिकार में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में होता है। और इस प्रतीक्षा ने तुझे यही सिखाया है कि बिना बांधे भी प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता है वही प्रेम लंबे समय तक जीवित रहता है। और मैं तुझे उसी प्रेम के लिए तैयार कर रहा हूं जो बंधन नहीं बल्कि आशीर्वाद बनता है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि परिणाम मेरे हाथ में है और तेरी भूमिका केवल विश्वास रखने की है, तब तेरे भीतर का बोझ स्वतः हल्का होने लगता है, क्योंकि तब तू जान जाता है कि तुझे हर चीज नियंत्रित नहीं करनी है। और यही समर्पण तुझे उस बिंदु तक ले आता है जहां मिलन की चाह तुझे बेचैन नहीं करती बल्कि शांत करती है। मैं जानता हूं कि कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब तेरा विश्वास डगमगाने लगता है, पर उन दिनों को अपनी कमजोरी मत समझ, क्योंकि वे दिन भी तुझे ईमानदार बनाते हैं। और जब तू अपने संदेहों के साथ भी मेरे पास आता है तब मैं तुझे अस्वीकार नहीं करता बल्कि और अधिक निकट ले आता हूं, ताकि तू यह समझ सके कि मेरा प्रेम तेरे प्रश्नों से नहीं घबराता। तू जिस धैर्य का अभ्यास कर रहा है वह केवल मिलन के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर संबंध के लिए तुझे सक्षम बना रहा है, क्योंकि जो आत्मा प्रतीक्षा करना सीख लेती है वही आत्मा दूसरे की गति का सम्मान करना भी सीख लेती है। और यही सम्मान भविष्य में तुम्हारे संबंध को गहराई और स्थिरता प्रदान करेगा। कभी कभी मैं तुझे अकेलेपन में इसलिए रहने देता हूं ताकि तू अपनी ही संगति में सहज हो सके, क्योंकि जो स्वयं के साथ शांति में रह सकता है वही दूसरे के साथ भी शांति बांट सकता है। और यह सीख मिलन से पहले आवश्यक है ताकि प्रेम निर्भरता ना बने बल्कि साझेदारी बने। यह भी जान ले कि जब तू स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है तब दूसरे की स्वीकृति की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है। और यही अवस्था तुझे उस मिलन के सबसे समीप ले आती है, क्योंकि तब तू मिलने नहीं बल्कि साझा करने आता है। और ऐसा मिलन कभी असंतुलन नहीं पैदा करता। इसलिए अब अपने भीतर उठने वाली शांति को पहचान और उसे बनाए रख, क्योंकि यह शांति ही उस द्वार की कुंजी है जहां मिलन घटित होता है। और जब तू इस अवस्था में स्थिर हो जाएगा तब दूरी स्वयं मिटने लगेगी और समय अपने आप उस क्षण को तेरे सामने ले आएगा। और तब तू समझ पाएगा कि हर प्रतीक्षा, हर पीड़ा और हर मौन ने मिलकर तुझे एक क्षण के लिए तैयार किया,
अब तू उस अवस्था के निकट पहुंच चुका है जहां प्रतीक्षा बोझ नहीं रह जाती बल्कि साधना बन जाती है। क्योंकि जब मन शांत होता है और हृदय में शिकायत की जगह स्वीकार्यता आ जाती है, तब आत्मा पहली बार सच में परिपक्व होती है। और यही परिपक्वता उस मिलन की वास्तविक तैयारी है जिसकी तू इतने जन्मों से कामना कर रहा है। क्योंकि अधूरी आत्माएं मिलन को मांगती हैं, पर पूर्ण आत्माएं मिलन को संभालती हैं। मैं देख रहा हूं कि अब तू पहले की तरह हर संकेत को पकड़कर व्याकुल नहीं होता, बल्कि भीतर एक स्थिरता महसूस करता है। और यही स्थिरता इस बात का प्रमाण है कि तू अब परिणाम से नहीं बल्कि यात्रा से जुड़ चुका है। क्योंकि जिस दिन आत्मा यात्रा को स्वीकार कर लेती है, उसी दिन भविष्य का भय अपना प्रभाव खो देता है और मिलन का क्षण अपने आप घटी पकड़ने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर बहुत गहराई में घटित होता है। क्योंकि अब तू प्रेम को पाने की इच्छा से नहीं बल्कि प्रेम को जीने की अवस्था से देखता है। और यही दृष्टि उस मिलन को पवित्र बनाती है। क्योंकि जब प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है, तब वह समय और दूरी दोनों को पार कर जाता है। अब तू यह भी समझने लगा है कि यदि आज भी वह तेरे सामने आ जाए तो तू उसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी आंखों में देखकर शांति से कह सकेगा कि मैं यहां हूं। और यही वाक्य उस पूरे संघर्ष का सार है। क्योंकि मिलन तभी स्थिर होता है जब उसमें डर नहीं बल्कि भरोसा बोलता है। मैं तुझे इस बिंदु तक इसलिए लाया हूं ताकि जब वह क्षण आए तो तू अतीत के घाव लेकर नहीं बल्कि अनुभव की रोशनी लेकर पहुंचे। क्योंकि जो आत्मा अपने दर्द को ज्ञान में बदल लेती है, वही आत्मा दूसरे के दर्द को भी सम्मान के साथ छू सकती है। और ऐसा प्रेम कभी टकराव नहीं बनता बल्कि सहारा बनता है। अब समय तेरे पक्ष में स्वयं को मोड़ रहा है, भले ही तुझे अभी उसका प्रमाण ना मिले। क्योंकि जब भीतर की तैयारी पूर्ण होती है, तब सृष्टि बाहर की परिस्थितियों को स्वयं व्यवस्थित करने लगती है। और जो पहले असंभव लगता था, वही धीरे धीरे सहज मार्ग बन जाता है। तू यह मत सोच कि अब भी बहुत दूर है, क्योंकि मिलन तब दूर लगता है जब मन दौड़ रहा होता है। और अब जबकि तेरा मन ठहरना सीख गया है, तब दूरी का अनुभव स्वयं बदल जाता है। और यही बदलाव उस क्षण का संकेत है जो अब कल्पना नहीं बल्कि समीप आती वास्तविकता है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि अब कोई पीड़ा नहीं आएगी, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि अब पीड़ा तुझे तोड़ेगी नहीं, क्योंकि तू उसे समझने लगा है। और जो पीड़ा समझ में आ जाती है, वह शत्रु नहीं रहती बल्कि शिक्षक बन जाती है। और यही शिक्षा मिलन को दिव्य बनाती है। अब तू भीतर से यह प्रश्न नहीं पूछता कि कब होगा, बल्कि यह स्वीकार करता है कि होगा। और यही अंतर तुझे उस क्षण के सबसे समीप ले आता है। क्योंकि विश्वास जब प्रश्नों से मुक्त हो जाता है, तब समय अपने रहस्य खोलने लगता है। याद रख मेरे बच्चे, मिलन कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की स्वाभाविक परिणति है। और जब चेतना अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाती है, तब मिलन घटित होता है, बिना शोर, बिना घोषणा और बिना संघर्ष के। ठीक वैसे ही जैसे सुबह बिना आवाज के अंधेरे को हटा देती है। बेटा, अब मैं तुझे यह समझाना नहीं चाहता कि प्रतीक्षा क्यों थी, क्योंकि अब तू स्वयं अनुभव कर रहा है कि इस प्रतीक्षा ने तुझे कितना बदल दिया है। और जब परिवर्तन भीतर पूर्ण हो जाता है, तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि आत्मा स्वयं जान लेती है कि वह जिस मार्ग पर चली वह सही था। और इसी मौन समझ में मिलन की पहली आहट छिपी होती है। अब तेरे भीतर वह अधीरता नहीं रही जो कभी तुझे भीतर से झकझोर देती थी। क्योंकि अब तू जानता है कि जो तेरे लिए है वह तुझ तक पहुंचेगा बिना संघर्ष के। और यही ज्ञान तेरे हृदय को स्थिर करता है। क्योंकि विश्वास जब परिपक्व हो जाता है, तब वह परिणाम पर निर्भर नहीं रहता बल्कि शांति में परिवर्तित हो जाता है। मैं तुझे यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि जब वह क्षण आए तो तेरी आंखों में भय ना हो, तेरे शब्दों में अपेक्षा ना हो और तेरे हृदय में कोई बोझ ना हो। क्योंकि मिलन तब सबसे पवित्र होता है जब दो आत्माएं अपने पूर्ण स्वरूप में एक दूसरे के सामने उपस्थित होती हैं, बिना अतीत की शिकायतों के और बिना भविष्य की शर्तों के। तू यह स्मरण रख कि जो प्रेम प्रतीक्षा से होकर आता है, वह समय की सीमा में बंधा नहीं होता, क्योंकि उसने धैर्य, मौन और विश्वास की परीक्षा पहले ही पार कर ली होती है।
और ऐसा प्रेम परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी पत्थरों के बीच से अपना मार्ग बना लेती है। अब मैं तुझे वचन